चलिए, देखिए सिंपल सी बात है। हेलो, देखिए सभी लोग सुनिए ध्यान से, सिंपल सी बात है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है पैसों का मैनेजमेंट का मतलब प्रबंध, ठीक है, प्रबंधक, प्रबंध मतलब जुगाड़ कह रही है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो कह रहा है कि आप लोग जो पैसे को कैसे मैनेज करना है वो आप इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। और अभी आपको 3 चीज याद करने के लिए दिए थे, क्या क्या? हाँ, तो सब मिलाकर ये जो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसी के अंदर आपको क्या क्या लेना पड़ता है, डिसीजन लेना होता है। कौन सा डिसीजन? फाइनेंशियल डिसीजन। अब देखिए फाइनेंशियल डिसीजन में 3 चीज आते हैं, पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा डिविडेंड डिसीजन। अब इस तीनों का मतलब बहुत आसान शब्दों में हम समझा रहे, समझिएगा। पहला कह रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मान लीजिए आपके पास पैसा है, ठीक है, तो आप उस पैसे को कहाँ कहाँ लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ये डिसीजन तो लेना होगा ना। पहला एक केस ये हो सकता है, नहीं तो दूसरा ये केस हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन पहले ले लिए हैं। क्या कर लिए हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन पहले ले लिए हैं, और जहाँ जहाँ जैसे जैसे इन्वेस्ट करना है उसी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप पैसे को मैनेज कर रहे हैं, मतलब पैसा ला रहे हैं। बात को समझिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजन, मतलब पैसों का डिसीजन। और पैसों का डिसीजन किससे होता है? नीचे ये जो 3 चीज़ लिखा है ना वो डिसीजन हो जाएगा, तो पैसा भी कितना चाहिए आपको वो भी डिसीजन हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहे, समझिएगा। आप सभी लोग कह रहे हैं कि सर गाजीपुर में हम लोग सभी लोग मिलकर एक बड़ा सा स्कूल खोलते हैं, पार्टनरशिपिंग, 3 2 5 जितने लोग भी हैं, 10 से 11 लोग, सभी लोग क्या कह रहे हैं कि मिलकर क्या करते हैं, बड़ा सा गाजीपुर में ऐसा स्कूल खोलते हैं कि उतना बड़ा स्कूल ही ना हो। आ रहा समझ में? बहुत बड़ा स्कूल, इतना बड़ा स्कूल कि साफेज एम जेआरपी सब मिला दो तब भी उससे भी बड़ा हो, ठीक है। तो आप लोग ऐसा सोच रखे हैं। अच्छा ये बताइए, आप सोच लिए ना कि स्कूल बनाना है, कैसा स्कूल बनाना है, उस स्कूल में क्या क्या लगेगा, तो आप डिसीजन कौन सा ले रहे हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि पहले तो वो स्कूल बनाएंगे और उस स्कूल बनाने के बाद उसमें क्या क्या इन्वेस्ट करेंगे, मतलब क्या क्या स्कूल में क्या क्या चाहिए रहता है। अगर हाँ, अगर आप इसको बिल्डिंग, देखिए स्कूल बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़मीन चाहिए, हवा में तो बना नहीं सकते कि एरोप्लेन उड़ा सर उसी के ऊपर बना लेते हैं एरोप्लेन, वहीं पे उसको एरोप्लेन को उड़ते रहते हैं, ऐसे से उड़ता रहे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले सबसे क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए। ज़मीन पर आप उसको स्कूल तैयार कराएंगे। तो ये सारा जब ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जब ज़मीन खरीदेंगे तो ये आप क्या कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट, ज़मीन जो खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं आप कि ये इन्वेस्ट करेंगे। स्कूल बना, उसके अंदर कैसा बेंच रहेगा, प्रोजेक्टर रहेगा, ठीक है, प्रोजेक्टर रहेगा कि नहीं रहेगा, एसी लगेगा कि नहीं लगेगा, कैमरा रहेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, पानी पीने का आरओ वाला रहेगा या नाली का पानी रहेगा, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप कैसा स्कूल खोलना चाह रहे हैं। तो जो स्कूल खोलना चाह रहे हैं वही लिखा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट, जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो डिसीजन आप ले लिए। अब वो जैसा जैसा इन्वेस्टमेंट आप डिसीजन लिए हैं कि जैसा जैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए अब आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो दूसरे नंबर पे क्या लिखा है? अब आप दूसरे नंबर पे ये डिसाइड करेंगे कि पैसा कहाँ कहाँ से लाएंगे, और पैसा अगर लाएंगे तो उस पैसे को कैसे कैसे खर्च करेंगे, वो किसके अंदर आएगा? समझ आ रहा है आप सभी को? पहले इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे वो, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से लाएंगे, और पैसा अगर आ गया तो उस पैसे को कैसे लगाएंगे, ये सब डिसीजन किस में लेना होता है? फाइनेंसिंग में। और तीसरे नंबर पे क्या है? डिविडेंड। हाँ, डिविडेंड का मतलब ये कि जो आपका प्रॉफिट बच रहा है तो कितना पैसा आप रख लेंगे। प्रॉफिट में से भी पता क्या होता है, कुछ पैसा हटा कर रख दिया जाता है। तो जो पैसा कुछ हटा कर रखा जाता है उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। कुछ पैसा हटा कर रख देंगे, रिटेन्ड अर्निंग। और जो प्रॉफिट में से रिटेन्ड अर्निंग हटा दिए, जो बचा, तो उसमें से डिविडेंड कितना देंगे और प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, वो सभी चीज़ें। समझ आया? आप कह रहे सर डिविडेंड का मतलब क्या होता है? किसी को पता है डिविडेंड का मतलब? हाथ उठाइए। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? बस एक सिंगल उनको पता है, आपको नहीं पता है? नहीं पता है, वो तो प्रेशर में हाथ उठा रही है, अरे वो उठाइए। नहीं, आपको पता है डिविडेंड?
सही बता रही है, तो उसको डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, इक्विटी क्या है? इक्विटी शेयर, ठीक। हाँ हाँ ठीक है, होता है, बट ये जो डिविडेंड है ना, ये टेक्निकल वर्ड को पता है कहाँ यूज़ किया जाता है? शेयर में। शेयर में, शेयर पे जो आपको प्रॉफिट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिविडेंड। बात खत्म। आपको बताएं, लगभग 12 या 15 हज़ार रुपया इन्फोसिस में, इन्फोसिस नहीं था, 12 या 15 हज़ार रुपया टाटा मोटर्स में, टाटा मोटर्स नहीं था, इन्फोसिस था, इन्फोसिस में 12 से 15 हज़ार रुपया हम पहले इन्वेस्ट किए थे, और उस पर डिविडेंड पता कितना मिला था हमको? 140 रुपये। और वो भी 140 रुपये जो डिविडेंड दिया वो हमारे ऐसे अकाउंट में डाल दिया जो पहले से वो माइनस में चल रहा था। और हाँ, तो वही ना है कि वो लोग का अपना डिविडेंड डिसीजन होगा। अब बताइए, हमको 140 मिला, अब जिसका 1.5 लाख होगा उसको 1400 मिला होगा। समझ आ रहा है आप सभी को? तब ये थोड़ी ना कि आप 15,000 लगाएं तो आपको डिविडेंड पूरा 1,000 दे दें। हाँ, तो आप लोग कहेंगे सर छोड़िए पढ़ाई लिखाई क्या। अर्पित का अलग ही है कि 15,000 इन्वेस्ट करो 30,000 डिविडेंड पाओ, बढ़िया है। ऐसे तो नहीं कर सकता ना। हाँ, तो बात को समझिए, डिविडेंड का बस इसी टाइप में मिलता है। वो भी चाहता है इन्फोसिस वाला नहीं देना तो नहीं देता, हम थोड़ी ना जाके रोते गाते दे दो दे दो दे दो, भगवान के नाम पे दे दो। समझ आ रहा है? तो पता है क्या, तीसरे नंबर पे आता है डिविडेंड डिसीजन। आप डिविडेंड देंगे कि नहीं देंगे, और देंगे तो कितना देंगे, आपको ये सारा डिसीजन लेना होता है। अच्छा, सब कुछ में आप एक चीज़ नोटिस किए, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, पैसों का व्यवस्था, पैसे का प्रतिबंध कैसे करेंगे। आप अपने आप को सोचिए, अपने आप को, कि मान लीजिए आपको कुछ बिजनेस करना और आपके पास पैसा ही नहीं है। सोचिए, आपको बिजनेस करना है और बिजनेस करने के लिए पैसा ही नहीं है, सोचिए फिर क्या करेंगे। यही एक चैप्टर है जो आपका हेल्प कर सकता है, यही एक चैप्टर है जो आपको बता सकता है कि आप पैसे को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ला सकते हैं, और आ गया तो कैसे कैसे लगा सकते हैं। और उसके बाद डिविडेंड डिसीजन, कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए, वो डिसीजन आप कैसे ले सकते हैं, यही बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर आपको बताने वाला है। ठीक है, आइए ये देखिए, ये दिख रहा है अर्पित बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, अर्पित कौन है? CFO, चपरासी दिख रहा है। C से चपरासी हो गया, और FO से क्या हो गया? UFO हो गया। चलिए, तो ये देखिए, हेलो हेलो, CFO चीफ, बस 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 झगड़ा मत करिए आप लोग। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर दिख रहा है, अर्पित बैठे हैं। अब देखिए अर्पित को क्या क्या करना होता है, थोड़ा सा ऊपर गए तो क्या लेना है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये क्या क्या हो सकता है? नहीं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इनको ये ध्यान लगाना है कि ये इन्वेस्टमेंट किस साइड करना चाहते हैं। बगल में क्या रखा है? मान लीजिए गेहूं है, तो गेहूं के बिजनेस में ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या किस में? मशीन खरीदना चाहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में आपको क्या डिसीजन लेना है? गेहूं हो गया, या धान हो गया, या बगल में क्या हो गया? मशीन हो गया। क्या? अब देखिए, एक मिनट आप शांत रहिए। CFO में नीचे क्या लिखा हुआ है? दूसरा आता फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में ध्यान से देखिए क्या लिखा है। फाइनेंसिंग डिसीजन के नीचे क्या आया है कि आप जो पैसा लाएंगे, फाइनेंस मतलब पैसा लाना, ठीक है, मतलब कैश हो गया, तो जो पैसा लाएंगे कॉमर्शियल बैंक से लाएंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लाएंगे, ठीक है, और उसमें भी डेब्ट होगा कि इक्विटी होगा, ऐसा बता रहा है। तो सब कुछ समझाएंगे आगे आप लोगों को। और तीसरे में क्या लिखा हुआ है? ये दिख रहा है, पूरा जो होता है वो प्रॉफिट हो गया, और उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा जो साइड हटा के रखेंगे उसको रिटेन्ड अर्निंग, और जो ब्लू में बना हुआ उसको डिविडेंड बोलेंगे। हाँ, जो रिटेन्ड अर्निंग मतलब साइड हटा के रखें। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास कितना पैसा, रुके बता रहे हैं, ये प्रॉफिट है हमारे पास 10,000 रुपये। कितने प्रॉफिट हैं? ठीक है, और इसके बाद रिटेन्ड अर्निंग में मान लीजिए हम 2,000 रुपये रख दिए। कितना रख दिए? 2,000। रिटेन्ड अर्निंग में कितना रखे हैं, तो डिविडेंड कितना बचेगा? ये समझिए आप इस चीज़ को। प्रॉफिट पूरा होता है,
मतलब जो पूरा पैसा बचा हुआ है आपका, सरप्लस जो है उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट में से आप क्या देंगे कि कुछ बचा के रख लो रिटेन अर्निंग, और कुछ डिविडेंड के रूप में दे दो, और दे देंगे तो फिर खत्म हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को? क्या नहीं समझ आ रहा है? डेब्ट इक्विटी बोले तो हैं, अभी थोड़ी देर में बताएंगे आप लोगों को। देखिए आप लोग को बोल रहे थे हम कि बिजनेस स्टडीज में अच्छा नंबर पाने का क्या तरीका है कि आप पॉइंट से याद कर लीजिए। तो अब यहाँ पे हम लोग याद करने जा रहे हैं। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा क्या था, फाइनेंशियल डिसीजन, और तीसरा फाइनेंसिंग। ठीक है, पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा डिविडेंड डिसीजन। याद हो गया? अब हम लोग ये याद करेंगे कि फाइनेंसिंग डिसीजन का दूसरा नाम क्या है। कह रहा है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, सॉरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पहला नाम कैपिटल बजटिंग, और दूसरा नाम, मतलब दूसरा नाम नहीं है, इसका मतलब बताया, वेयर टू इन्वेस्ट फिक्स्ड कैपिटल, कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अगेन इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पहला नाम क्या है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। हाँ, इन्वेस्टमेंट का पहला या दूसरा जो भी बोलिए। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, वेयर टू इन्वेस्ट फिक्स्ड कैपिटल, आप अपने फिक्स्ड कैपिटल को किधर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यही होता है। अब सभी लोग इसको अपने मन में पढ़िए क्या लिखा है। पढ़ लिए आप सभी लोग? क्या लिखा था इसमें बताइए। कह रहा है कि कितना अच्छा, कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये डिसीजन किससे रिलेट करता है कि हमको केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स, हमको कौन सा एसेट्स चाहिए उसका हमको सिलेक्शन करना होगा। कौन सा एसेट्स, आप लोग स्कूल खोल रहे हैं, और आप लोगों को जब आप लोग स्कूल ओपन करेंगे तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि जो ये बेंच है वो बेंच पूरे लकड़ी का होगा, या लोहे का फ्रेम रहेगा उसके ऊपर लकड़ी रहेगा, या पूरा लोहे का ही रहेगा, या चेयर रख दीजिए आप पूरा प्लास्टिक का चेयर, या स्टील वाला जो अच्छा आता है, गद्दी वद्दी सब लगा रहता है, जैसे क्या कहते हैं सिनेमा हॉल वाला पूरा गद्दी वाला चेयर। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन में फिक्स्ड एसेट्स कैसा रहेगा वो आपको क्या करना रहता है। हाँ ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आगे देखिए दूसरा डिसीजन इसी में ये हो सकता है स्कूल में कि प्रोजेक्टर लेने गए आप। अब प्रोजेक्टर भाई 11,000 लेंगे या कि 70,000 वाला लेंगे, या 1.5 लाख वाला लेंगे, या 1 लाख वाला लेंगे। अब हम खरीदें ये प्रोजेक्टर 11,000 का, अब कुछ दिन पहले देखें तो 70,000 तक का प्रोजेक्टर था, तो हम ये सोचे ठीक हुआ उसको नहीं देखें, उसको देखे रहते तो उसको नहीं खरीदते। अब इसको ये सोच के खरीदें कि सबसे महंगा यही है, और इससे सस्ता भी आ रहा था, 3,000, 4,000, 5,000, 8,000, 9,000, सबसे अधिक 11,000 वाला था। उस समय तो 11,000 तक का दिख रहा था, पर बाद में जब बेनक्यू लिखे, एक कंपनी है बेनक्यू करके, ठीक है, वो सर्च किए तो 75,000 का प्रोजेक्टर। उनका ठीक हुआ तुमको नहीं देखे, नहीं तो उसको नहीं खरीदे रहते। कहते कि अब 75,000 कलेक्ट करेंगे वही खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आई बिलीव कि एक ही बार खरीदो पर बढ़िया खरीदो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लिखा है कि a firm has many options to invest their fund, but firm has to select the most appropriate investment which will bring maximum benefit। आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ से आपको ज़्यादा फायदा मिले, जहाँ से आपको ज़्यादा फायदा मिले। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या ध्यान रखेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, जहाँ से आपको ज़्यादा फायदा मिले। ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट। क्लियर है? आगे कह रहा है दी फर्म इन्वेस्ट इट्स फंड, जो फर्म होता है वो अपने पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है। पहला फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा करेंट एसेट्स। अब ये बताइए फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है और करेंट एसेट्स क्या होता है,
ये चीज़ें समझ के चलिए। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जो 1 साल से अधिक तक रहेगा आपके पास, ठीक है। और करेंट एसेट्स का मतलब जो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल चाहिए आप लोगों को? स्कूल में तो चौक भी एसेट्स ही है, वो खत्म हो जाता, मान सकते हैं चौक। हाँ, बुक्स मान लीजिए, स्कूल में जो बुक्स और कॉपी बेचने के लिए होता है ना, तो वो करेंट एसेट्स होता है। क्यों? क्योंकि 1 साल के अंदर वो लोग बेच कर खत्म कर देते हैं। समझ आया? करेंट एसेट्स होगा वो बुक्स। और जो फिक्स्ड एसेट्स है मतलब बेंच, वो एक बार आ गया तो छुट्टी 50 साल के लिए, जब तक चलेगा। हाँ, जब तक तोड़ ना दे, ये एकदम सही है। ठीक है, पहले तोड़ेंगी फिर जोड़ेंगी। चलिए, फाइन। तो आप लोग अभी तक पढ़े हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्या पढ़े हैं? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसी के इंपॉर्टेंस। ये देखिए क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? इंपॉर्टेंस बोलिए या स्कोप बोलिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलिए या कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलिए। पहला क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म। इसके अंदर आप लोग पढ़िए, 30 सेकेंड है, क्या लिखा है? कितना अच्छा लाइन लिखा है, आप पढ़े? आप पढ़ लिए? नहीं पढ़े ना, डिजाइन बना रहे थे कुछ। हाँ, प्रोस्पेक्टस बताइए, किसी को पता है प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? स्कूल में जब आप एडमिशन कराते हैं स्टार्टिंग में 2-4 पेज का मिलता है। स्कूल का फोटोज रहता है, एनुअल फंक्शन का फोटोज रहता है, टाइमिंग क्या है, ड्रेस कोड क्या है, ठीक है, लाइब्रेरी का सीन क्या है, वो सब कुछ वही होता है प्रोस्पेक्टस। हाँ, कौन सा बुक? पता नहीं, ये तो पहली बार सुन रहा है, टेक्निकल वर्ड बोल रही हैं आप। हेलो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ में पता क्या लिखा है? कह रहा है कि दी कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट का मतलब प्रभाव। कह रहा है कि ये जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है वो अफेक्ट करता है दी लॉन्ग टर्म ग्रोथ। मतलब जो फर्म है ना वो लंबे समय तक ग्रोथ करता रहेगा, ठीक है। और आगे क्या लिखा है? ऑफ द कंपनी हैज फंड इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। अच्छा, जो आप फंड रहता है वो आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रखे हैं? लॉन्ग टर्म। जैसे मान लीजिए आप सारे पैसा किस में लगाएं? बेंच में और प्रोजेक्टर में। यही प्रोजेक्टर और बेंच की वजह से और जो पूरा स्कूल है उस स्कूल की वजह से आपको पैसा हमेशा आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। लॉन्ग टर्म टाइम के लिए क्या होगा? आता जाएगा। समझ आ रहा है? तो बस वही लॉन्ग टर्म ग्रोथ मतलब लंबे समय तक ग्रोथ आपका मिलता रहेगा, होता रहेगा। आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, एमजेआरपी पब्लिक स्कूल देखे ही होंगे या नहीं देखे हो तो नाम सुने होंगे। एमजेआरपी में कितना भीड़ है, कितने बच्चे हैं भर भर के, वो आप जानते ही होंगे। समझ आ रहा है? अब बहुत सारे बच्चे, नहीं नाम नहीं ले सकते। अरे बस 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 बस, अब बात को समझिए। तो एमजेआरपी स्कूल में ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार 6000 बच्चे गिर गए होंगे या एक ही बार 6000 8000 एडमिशन हो गया होगा। नहीं, पहले तो एडमिशन 10-20 हुआ होगा, एक स्टार्टिंग का फेस, और आज ग्रोथ होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। मतलब एक स्कूल इनका यहाँ पे भी है, एक स्कूल उधर भी है मोहम्मदाबाद साइड, एमजेआरपी एकेडमी करके। आ रहा है समझ में? तो चीज़ों को समझिए क्या कि ग्रोथ हो रहा है इनका अच्छा खासा। पहले 10 बच्चे से स्टार्ट हुआ और आज बहुत सारे बच्चे। लॉन्ग टर्म ग्रोथ को समझिए ध्यान से आप लोग। कोई भी चीज़ आप स्टार्ट किए 2 से, 10 से, 20 से, और वो आज 6000 8000 बच्चे, इतने सारे बच्चे, 10,000 12,000 बच्चे। समझ रहे हैं? उतना सारे बच्चों से पैसा आएगा तो करोड़ों से अधिक कमाते हैं ये लोग महीने में। करोड़ों से अधिक कमाते हैं ये लोग महीने में। आप लोग कहते हैं ना, अरे सर कहाँ करोड़ रुपया कोई कमा पाएगा, हमको तो 30,000 की जॉब चाहिए। 30,000 की जॉब नहीं, आप और ज़्यादा कमा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है? हेलो पीछे
सोनम जी पैकिंग स्टार्ट। ये थोड़ा देखिए तो दूसरा क्या लिखा है, अब दिख रहा है? हाँ, कह रहा लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। क्यों, ये बताइए कि ये बात सही लिखा है कि नहीं? लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व, ज्यादा से ज्यादा पैसा हम लोग क्या करते हैं इसमें, इन्वेस्ट करते हैं ना। छोटा मोटा रहेगा थोड़ी ना आप लोग ये सब करने जाएंगे। देखिए कह रहा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा झाड़ू लगाने का मन कर रहा है। हेलो, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और बाइंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स involves use cost, huge amount of fund, and if wrong proposal is selected it may result in wastage of huge amount of fund। कितना अच्छा लाइन लिखा है। मान लीजिए कि आपका बड़ा सा कंपनी है, या मान लीजिए यही जो प्रोजेक्टर आप स्कूल के लिए खरीद रहे हैं 75,000 वाला, यही 75,000 वाला प्रोजेक्टर आपको कम से कम 20 चाहिए, क्योंकि 20 क्लास में लगाना है, 20, 25, 30 क्लास में चाहिए। सोचिए कितना पैसा होगा। 75,000 का एक प्रोजेक्टर है तो 20 प्रोजेक्टर कितना हुआ, 15 लाख। 75 मतलब 75,000, ठीक है, 15 लाख। अब देखिए 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 25 लाख रुपया, 30 लाख रुपया जो आप लोग ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे करने से पहले आप देखेंगे, डिसाइड करेंगे ना, सोचेंगे ना। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो वही कह रहे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, इसमें जो पैसा हम लोग लगाते हैं बहुत ज्यादा रहता है। तीसरा क्या है, रिस्क इन्वॉल्व। क्यों क्यों बताइए, रिस्क नहीं होगा? जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा रिस्क, रहना ही रहना है। तीसरा क्या है, और चौथा इर्रिवर्सिबल डिसीजन। इसका मतलब समझते हैं हम लोग? वेरी गुड वेरी गुड। इर्रिवर्सिबल मतलब रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्स का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए आप अभी डिसाइड किए हैं कि 20,000 का मोबाइल परचेस करेंगे। भाई आज डिसाइड कर लिए, कल खरीद लिए, अब परसों चाहें तो जाकर वापस भी कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, मान लीजिए रिवर्स हो गया डिसीजन। 20,000 की जगह 18,000, 19,000 दिया, मतलब खरीदे आराम से दे दिए। अब ये जो 30 लाख का मंगा लिए हैं, कोई वापस करेगा? नहीं करेगा। अमेजोन से अगर मंगा लिए हैं तो वापस करेगा? कोई नहीं करेगा। सोचिए, मान लीजिए बड़े से पार्ले जी का, आप ही का इंडस्ट्री भाई, पार्ले जी आप ही का कंपनी है। अब पार्ले जी में बड़ा बड़ा मशीन मंगा लिए, इसी से बिस्किट प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, आ रहा समझ में? अब बड़ी बड़ी मशीन को मंगाने के बाद डिसीजन तो ले लिए, अब उसको रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या होगा, इर्रिवर्सिबल। जो रिवर्स ना हो पाएगा उसको क्या बोलेंगे, इर्रिवर्सिबल डिसीजन। मतलब एक बार ले लिए तो रातों रात चेंज वो आप नहीं कर सकते। एक बार पैसा फंस गया तो मतलब फंस गया। क्लियर है आप सभी को? टाइम तो आप लोगों का 4 महीने बाद होगा। 4 महीने बाद एग्जाम है, याद है ना आप लोगों को? तो 6:28 हो रहा है। कैसे होगा अर्पित, कैसे होगा? कौन बताया? स्कूल से प्रिंसिपल सर बताया? वाह, वही सीबीएसई है क्या? ये फालतू बात प्लीज यहाँ ना करें, कुछ मत बोले। जब तक सीबीएसई कुछ नहीं बोलेगा आप कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, क्योंकि कल ये सब अच्छा टेक्निकल वर्ड है, कल समझाते हैं। समझ आया कि नहीं आया? कल आपसे ये 4 पॉइंट पूछेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग,